हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। क्लास 12 का टॉपिक है। क्लास 12 में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसके अंदर अपन को कुछ बातें करनी है। फर्स्ट टाइम देखेंगे अपन कि विलियन यानी सॉल्यूशन होता क्या है। सेकंड, कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जैसे मान लो मोलरिटी क्या होती है, मोललिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है, इन सब के बारे में बात करनी। थर्ड जो है अपने को देखनी है विलेयता, मतलब सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल अपन देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सॉल्यूशन होता क्या। तो अगर अपन बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण। सॉल्यूशन क्या है? समांगी मिश्रण, जिसमें अपन कहेंगे दो कंपोनेंट। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है दो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ए एंड बी यूनिफॉर्मली रहे। मान लो अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन यानी जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, मान लो एक ये वाटर है और इसी के अंदर अपना मान लो NaCl है। तो हर एक जगह हर एक जगह उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। जो रेशियो यहाँ पे मिलेगा वही रेशियो यहाँ पे। ऐसे मिश्रण जो होते हैं वो समांगी मिश्रण या होमोजेनियस सॉल्यूशन कहलाते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल की साइज होती है 10⁻⁹ मीटर और नैनोमीटर ऑर्डर की। यानी जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसके अंदर से जब लाइट को पास आउट करवाया जाए तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। मीनिंग टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता। तो तीन चीजें याद रखनी। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता। उसका रीजन है क्योंकि उसकी पार्टिकल की साइज 10⁻⁹ की ऑर्डर की होती है, उससे कम की होती है, क्योंकि ये लाइट को स्प्रेड नहीं करता। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे। तो अपने को देखना है कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। देखो, मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या होगा? अपन कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के, उसी को क्या कहा जाता है? मास बाय मास परसेंटेज। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 60 ग्राम H2SO4 एंड 240 ग्राम H2, इन दोनों का एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर पूछ रहा है H2SO4 का मास बाय मास परसेंटेज निकालो। W W अपॉन W परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो अपन कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट कौन है? H2SO4, दैट्स वाई सबसे ऊपर लिखेंगे 60 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज हमने को ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है सर? 60 प्लस सॉल्वेंट कितना है? 240। कितना है? 240। तो अपन कहेंगे इंटू 100। पहले अपन ने लिखा 60 अपॉन 300 इंटू 100। 20 से 2032। तो अपन कहेंगे 20% मास बाय मास कंसंट्रेशन रहेगी किसकी? H2SO4 की। किसके अंदर? इस सॉल्यूशन के अंदर। तो मास बाय मास जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। एक तो ये लॉ होता है, उसके अलावा मास कभी भी टेम्परेचर के वजह से चेंज नहीं होता। हाँ, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड अपन देखेंगे वॉल्यूम बाय
वॉल्यूम परसेंटेज। इसको अपन लिख लेते हैं V/V परसेंटेज से। इसमें अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो मान लो फिर वही बात है, कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो H2SO4 और H2O का है, इस बार वॉल्यूम दे रखा है V, H2SO4 दे रखा है मान लो 200 ml और VH2O दे रखा है, VH2O इक्वल टू दे रखा है 800 ml। और इन दोनों को मिक्स करने पे अपन कह रहे हैं, मिक्स करने पे सॉल्यूशन या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन का दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू दे रखा है 800 ml। देन V अपॉन V परसेंटेज इक्वल टू 200 अपॉन 800 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल आउट, इसको कट किया तो 14 और ये कट गया 25 इक्वल टू 25%। कितना आ जाएगा 25%। ये आ गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसी का यूज अपन ज़्यादातर अल्कोहल, अपने मेडिसिन, इन सब में किया जाता है कि भाई अल्कोहल के अंदर कितना अल्कोहल का परसेंटेज है, कितना वाटर का परसेंटेज है, वो किससे पता चलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम, सॉरी मास बाय वॉल्यूम है ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो मास बाय वॉल्यूम कैसे, तो अपन कहेंगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या आ गया W अपॉन V परसेंटेज, W अपॉन V परसेंटेज। देखो एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कैलकुलेट द मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विच इज 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है 250 ml विच प्रिपेयर्ड बाय 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। यानी सोडियम क्लोराइड NaCl कितना है 5 ग्राम। तो मैं कह दूंगा ये क्या हो गया सॉल्यूट, क्या हो गया सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अपन कहेंगे W अपॉन V पूछा है अपने से, तो अपन कहेंगे सर W कितना है 5 अपॉन V कितना है 250 इंटू क्या करना है 100, 1 सॉरी एक जीरो ज़्यादा कट गया, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा, तो अपन कहेंगे 2% W अपॉन V कंसंट्रेशन होगी इसकी। देख लेते हैं अपन, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिख दिया, नीचे सॉल्यूशन का मास लिख दिया, इनटू किससे कर दिया 100 से, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, इनटू 100 किया था। 10 से 10, 5 से काटा 25 5 टाइम्स, और 5 से फिर काटा तो 2 टाइम, तो क्या आ गया 2% आ गया। इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं अपन 4th नंबर पे, वो हो जाएगी अपनी मोलैरिटी, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो इसकी डेफिनेशन देंगे सबसे पहले। डेफिनेशन क्या कहते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। डन, ध्यान रखना है मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मैं लिखूंगा कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पहले लिखेंगे तो लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अपने को पता है कि सर वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर में लेना है, किस में लेना है लीटर में। अगर लीटर में नहीं दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है लीटर में, जैसे ml में दे रखा है 250 ml दे दिया, तो अपन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपॉन में 1000। तो यहाँ पे भी अगर मान लो कैपिटल M इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन ml में हो अपने पास, अगर वैल्यू ml की ले रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है थाउजेंड्स। ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? थाउजेंड से। एक फॉर्मूला और बन सकता है, कैपिटल M इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो अपन कहेंगे WB अपॉन MB। ये क्या होता है WB? तो अपन लिखेंगे WB इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, MB इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कैसे कर देंगे? V से। और अगर V सर ml में हो तो, ml में है तो ऊपर थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या आ गया अपना? मोलैरिटी का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला है? मोलैरिटी का। अपन कहेंगे यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनिट इक्वल टू मोल पर लीटर। इसी यूनिट को मोलल भी कहा जाता है, मोलर। इसी को क्या कहा जाता है? मोलर। इसी यूनिट को कैपिटल M से डिनोट भी किया जाता है। इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, देखो। कैलकुलेट द मोलैरिटी, यानी क्या कह रहा है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है अपने को। अगर दे रखा है 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन, 250 ml solution which prepared by 5 gram NaOH in water। बहुत आसान हो गया। अपन कहेंगे सर क्या क्या दिया? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कैपिटल M फाइंड आउट करना है। इक्वल टू, दे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, ओके। मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है। दो तरीके से कर सकते हैं। पहले एक तो मोल निकाल लो। मोल इक्वल टू होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू 5 अपॉन 40 इक्वल टू 1/8। ओके, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो 0.10 बन गया 125 मोल, 0.125 मोल। तो अपन यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। रीजन क्या है? क्योंकि अपन को पता है सर यहाँ पे क्या दे रखा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी किसमें है? ml में। तो इस वाले तरीके से पहले इस वाले को तो कंप्लीट कर लेते हैं। m इक्वल टू मोल कितना हो गया? 0.125 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है? 250 इंटू 1000। और इसको चाहो तो एक सेकेंड, इसको 1/8 ही लिख लो, काटना आसान रहेगा। इंटू 250 इंटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना है? ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया, और ये कितने टाइम? 2 इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर। ये तो हुआ फर्स्ट तरीका। दूसरे वाला बेस्ट तरीका, फॉर्मूला यही याद रखना है, WB अपॉन MB इंटू V इंटू 1000। तो इसके अंदर अपन कहेंगे WB की जगह क्या आ जाएगा? मास 5 अपॉन MB की जगह क्या आ जाएगा? 40। देखो NaOH का मोलर मास देखो, NaOH इसका मोलर मास देखते हैं। Na का कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस 1 कितना हो गया? 17 प्लस 23 कितना हो गया? 40। कितना मास आ रहा है? 40। दैट्स वाई अपन कितना लिख रहे हैं? 40 इंटू V कितना दे रखा है? 250 इंटू 1000। 10 से 10 कैंसिल आउट, ये 4 टाइम, ये 10 टाइम, ये 1 और ये 2, तो 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल पर लीटर। दोनों में से जो मेथड यूज करना है उस मेथड से आंसर लाएंगे, एकदम आंसर सही है। बट एक चीज ध्यान रखना, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिकॉज इसके अंदर वॉल्यूम आ जाता है। कौन आ जाता है? वॉल्यूम। और अपने को पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होगा? चेंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं।
अब अपन नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको डिनोट करते हैं छोटू एम से। कौन से छोटे एम से, यानी कैपिटल की जगह क्या लेना है, स्मॉल एम। देखो इसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं, वही मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। भाई ध्यान रखना, वहां पे आ रहा था 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ क्या आ रहा है 1 लीटर सॉल्वेंट। बार बार एक ही चीज बोली जाती है कि ध्यान देना है इस पे, क्या दे रहा है, सॉल्वेंट दे रहा है। क्या दे रहा है, सॉल्वेंट। तो आगे देखते हैं, अपन कहेंगे फॉर्मूला क्या बनाएंगे सर, कैपिटल एम इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ नहीं सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट। ये भी किस में चाहिए, किलोग्राम में। किस में चाहिए, किलोग्राम। तो स्मॉल एम का एक फॉर्मूला और क्या हो सकता है, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। अगर ये किस में दे रखा है, ग्राम में। कैसे हो रहा है देखो, WA WB क्या है वो लिख लेते हैं अपन। तो WA और WB जो है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट। MB इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डन। इसी पे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया 20 ग्राम, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, 20 ग्राम NaOH एंड 300 ग्राम वाटर, और क्या फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी। इजी है। तो अपन कहेंगे सर मास ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। WB कितना दे रखा है 20, MB कितना आएगा 40 इंटू WA कितना है 300 इंटू 1000। 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 5/3 इक्वल टू 1.2 बचा 6 टाइम 66 मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही थी, बट मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई कहते हैं इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। हिंदी में कहे तो ये तापमान से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। तापमान से क्या होती है, स्वतंत्र। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स और देख लेते हैं, जो कि अपनी होगी मोल फ्रैक्शन। क्या होगी, मोल फ्रैक्शन, जिसको अपन डिनोट करते हैं काई से। सर मोल फ्रैक्शन होती क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ component of a solution and total mole of component of a solution and total mole of solution। सॉल्यूशन के किसी एक कंपोनेंट के, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है उसके अंदर काई A निकालना है, तो तुम कहोगे सर मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B। आई बात समझ में। तो अपन कहेंगे सर काई B इक्वल टू क्या होगा, काई B भी होगा NB अपॉन Na प्लस NB। तो अपन कहते हैं काई ए और काई बी का तो फॉर्मूला आ गया। क्या काई ए अपने पास हो तो काई बी निकाल सकते हैं, हाँ। कैसे, अपने को पता है काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होता है 1। काई ए प्लस काई बी क्या होता है 1। अगर मोर देन 2 कंपोनेंट है, यानी ये बात हो रही है जो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, मोर देन 2 हो जाए यानी काई ए काई बी काई सी इक्वल टू भी क्या होगा 1 ही होगा। इक्वल टू क्या होगा 1। इसमें कोई दिक्कत हो तो आराम से बोल सकते हो, जैसे किसी को दिक्कत आनी नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई प्योर है, प्योर स्टेट में, ठीक है,
यानी प्योर है अपने आप में, प्योर स्टेट में, तो उसकी मोल फ्रैक्शन जो होगी, मोल फ्रैक्शन जो है इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। रीजन देखो, मैंने कहा 1 किलोग्राम वाटर है तुम्हारे पास और वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालो और वाटर प्योर स्टेट में, तो तुम कहोगे सर वाटर के मोल अपॉन वाटर के मोल, क्योंकि एन ए अपॉन एन ए ही तो होगा, एन बी तो कुछ होगा नहीं, तो ए से ए क्या, एन ए से एन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दैट्स वाई आंसर क्या आएगा अपना 1। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर प्योर स्टेट के अंदर मोल फ्रैक्शन कोई पूछ भी ले तो अपन को कहना है 1 होती है, जो कि अपने राउल्ट्स लॉ वगैरह में काम आएगी। देख लो एक बार वापस से, अपन शुरू से देखते हैं। अपन ने कहा था सॉल्यूशन होता क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर विच पार्टिकल साइज इज इन नैनोमीटर एंड इट डज नॉट शो ट्रिंडल इफेक्ट, ये ट्रिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। नेक्स्ट अपन ने देखा था मास बाय मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट अपन ने देखा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसके बाद में अपन ने देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो अपन कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इजी है, ये तीनों फॉर्मूला बहुत इजी थे। अब अपना आती है मोलरिटी, जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेफिनेशन होती है मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अपन ने कहा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। फॉर्मूले को और आगे अपन ने मतलब ब्रेक डाउन किया, तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और ऊपर क्या कर दिया 1000, क्योंकि वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करना था, लीटर के अंदर। एमएल में दे रखा है, लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिट एमएल नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट तो क्या आएगी, लीटर ही, क्योंकि एमएल में जो था उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 से। तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और इसी को ही क्या कहा जाता है, मोलर। क्या कहा जाता है, मोलर। नेक्स्ट देखते हैं, मोलरिटी पे एक क्वेश्चन किया था। अब आई मोलरिटी, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि सर इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अपन कहेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम पानी के अंदर कितना नमक के मोल डिजोल्व है, वो इसकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी हो जाएगी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कॉल्ड मोलरिटी, स्मॉल एम। तो अपन ने फॉर्मूला बनाया WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, जब ग्राम में दे रखा हो। नेक्स्ट, इसके बाद में एक क्वेश्चन और सॉल्व किया, और लास्ट एंड फाइनल अपन ने देखी थी मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन होती है द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के एक कंपोनेंट के मोल और टोटल मोल का जो रेशियो होगा उसी को ही क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसकी जो यूनिट ये होता है यूनिट लेस, क्या होता है, यूनिट लेस। और काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। काई ए प्लस काई बी क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से अपन इस टॉपिक को आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले टॉपिक के अंदर या अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, जिसमें अपन देखेंगे हेनरी प्रिंसिपल किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हेनरी प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस देखते हैं, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या है। थैंक यू।